गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे भारत जनसंख्या घनत्व। ठीक है, इससे पहले हमने विश्व की जब हम चर्चा कर रहे थे तब भी हमने विश्व जनसंख्या घनत्व पढ़ा था और जनसंख्या घनत्व के बारे में हमें विभिन्न परिभाषाएं पढ़ी थी। गणितीय घनत्व की अगर हम चर्चा करते हैं तो हमने पढ़ा था कि कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, यानी किसी क्षेत्र विशेष की कुल जनसंख्या और उस क्षेत्र के मध्य के अनुपात को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो जनसंख्या घनत्व की परिभाषाओं के बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर ली थी। फिर भी हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि लोगों की संख्या और भूमि के आकार के मध्य को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। लोगों की संख्या यानी कि जनसंख्या और भूमि के आकार के मध्य यानी कि क्षेत्रफल के मध्य के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इस प्रकार से हम जनसंख्या घनत्व की परिभाषा लिखेंगे। और जनसंख्या घनत्व को व्यक्त किसमें किया जाता है? व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो यह भी हमें ध्यान रखना है, जनसंख्या घनत्व को व्यक्त किसमें किया जाता है? व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? जनसंख्या घनत्व को व्यक्त करते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं कि भारत में जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो प्राचीन समय से हम बात करते हैं कि प्राचीन समय से भारत में जो जनसंख्या का बसाव है वो नदी के किनारे होने लगा। ठीक है, विभिन्न सभ्यताओं के विकास के साथ साथ ही जनसंख्या का जमाव बढ़ने लगा। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों की हम बात करें, मरुस्थलीय क्षेत्रों की बात करें कि जहाँ पर सुविधाएं नहीं है वहाँ पर क्या हो रहा है? लोगों का जमाव बिल्कुल कम हो रहा है। जहाँ पर हम कहेंगे कि भारत जो कृषि प्रधान देश रहा है, नदी घाटी के मैदान है, वहाँ पर जनसंख्या का जमाव शुरुआत से ही अधिक रहा है। और वर्तमान में हम देखते हैं कि जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व तो आज भी कम ही है। अलग अलग प्रकार से हम बात करते हैं। भारत में जनसंख्या जो घनत्व का वितरण है वो भी कैसा पाया जाता है? असमान है। अगर हम भारत के जनसंख्या घनत्व के विकास की बात करें तो प्रारंभ में यहाँ पर जो लोगों की संख्या है क्षेत्रफल के अनुपात में हम कहेंगे कि क्षेत्रफल या संसाधनों के अनुपात में अनुकूल थी, लेकिन धीरे धीरे क्या होता गया? जनसंख्या बढ़ने की गति तीव्र होती गई और जनसंख्या घनत्व भी बढ़ता गया। इन आंकड़ों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि 1901 में जो भारत का जनसंख्या घनत्व था वो कितना था? 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना था? 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और 1951 में बढ़कर कितना हो गया? 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और वहीं हम 2001 की बात करें वो हो गया 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार अगर हम चर्चा करें तो भारत का जनसंख्या घनत्व हो गया 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि हम देख रहे हैं कि जनसंख्या घनत्व भारत में बढ़ता ही जा रहा है, भूमि पर जो जनसंख्या का दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार से हम बात करते हैं। आगे हम बात करें कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। वहां पे कितनी है? 1107 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1107 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सॉरी 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे क्या पाया जा रहा है? जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हम बात करते हैं कि भारत में सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो कौन सा है? बिहार, 1102। वही हम बात करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल नंबर 2 पे आता है, 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो भारत के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में नंबर 1 पर बिहार और नंबर 2 पर पश्चिम बंगाल। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो भारत का राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। कितना जनसंख्या घनत्व है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें कि भारत में सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है तो वो कौन सा है? दिल्ली। सबसे अधिक जो केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है वो कौन सा है? दिल्ली है। इसमें जो जनसंख्या घनत्व कितना पाया जाता है? 11,297। कितना पाया जाता है? 11,297। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो हमें याद रखना है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। आगे हम चर्चा करें कि जनसंख्या घनत्व यहाँ पे भारत में हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार से। जनसंख्या से संबंधित हम जब आंकड़े पढ़ेंगे और इनको अच्छे से याद करेंगे, अभी फिलहाल यही याद करना है। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हम भारत के राज्यों को विभिन्न प्रकार से बांटकर, लगभग 3 प्रकार से बांटकर हम अध्ययन कर सकते हैं किस प्रकार से इन्हें अलग अलग श्रेणी में रखा जा सकता है। कि इन 3 श्रेणियों में उच्च घनत्व के क्षेत्र, मध्यम घनत्व के क्षेत्र, निम्न घनत्व के क्षेत्र। जहां पर 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या घनत्व है उन्हें तो हम लेते हैं उच्च घनत्व के क्षेत्र। जहां पर 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व उन्हें हम लेते हैं मध्यम घनत्व क्षेत्र। और जहां 300 से भी कम
300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या घनत्व, उन्हें हम रखते हैं निम्न घनत्व के क्षेत्र। किसमें रखते हैं? निम्न घनत्व के क्षेत्र की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। अब हम सर्वप्रथम बात करते हैं उच्च घनत्व के क्षेत्र, जहां पर 500 से अधिक 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। देखो, ये मुख्यतः भारत जो कृषि प्रधान देश रहा है, यानी मैदानी क्षेत्रों में नदियों का जहाँ पे विकास हुआ, या हम कहेंगे नदियां जहाँ पे थी वहां पर मैदानी क्षेत्र थे, तो कृषि के लिए, कृषि कार्य करने के लिए सिंचाई की सुविधा यहाँ पे मिल रही है और जनसंख्या का जमाव यहाँ पर अधिक होता जा रहा है। जैसे कि हम बात करें पश्चिम बंगाल की, बिहार की, उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, तमिलनाडु की, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व क्या है? लगभग 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक यहाँ पे रहा है। इसके लिए यहाँ पे जो आदर्श दशा है जनसंख्या के लिए, जैसे कि उपजाऊ मैदान की हम बात करते हैं, काप मिट्टी जो उपजाऊ मिट्टी उसकी बात करें, पेयजल की यहाँ पे उपलब्धता है, सिंचाई के लिए यहाँ पे जल की उपलब्धता है। वहीं मालाबार तट, तमिलनाडु तट की हम बात करें, यहाँ पर जो उच्च प्रदेश मिलता है। इसके अलावा जो बागाती कृषि की यहाँ पे जो सुविधाएं मिलती है, इस कारण से भी क्या हो रहा है? जनसंख्या का घनत्व यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। और उसी के साथ साथ जो डेल्टा क्षेत्र है, वहाँ पर लघु उद्योग का जो विकास हो रहा है, यानी उद्योगों का विकास, कृषि के लिए उपलब्ध, हम कहेंगे कृषि के लिए उपलब्ध जो उपजाऊ मैदान है, इन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व लगभग 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक पाया जाता है। इन्हें हम उच्च घनत्व के क्षेत्रों की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। दूसरी श्रेणी है मध्यम घनत्व के क्षेत्र, जहां पर 300 से लेकर 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कितना? 300 से लेकर लगभग 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, उसे हम मध्यम घनत्व की श्रेणी में रखते हैं। जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश राज्यों के अधिकांश हिस्सों की हम बात करते हैं, मध्यम घनत्व के क्षेत्र के अंतर्गत इसे हम शामिल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो हम चर्चा करते हैं मुख्य जो दशाएं हैं उनकी बात करें कि यहाँ पे जो गुजरात का जो औद्योगिक यहाँ पे जो विकास हुआ है, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व बढ़ा है। आंध्र प्रदेश के जो तटवर्ती भाग है उसमें भी जनसंख्या घनत्व लगभग 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाए। नागपुर का पठार है, धरातल की विषमता, जल की कमी। ठीक है, तो यहाँ पे जो जल की कमी है, धरातल की क्षमता है, इस कारण से ज्यादा विकास नहीं हो पाया। फिर भी यहाँ पे जो जनाकर्षित, जन लोगों को आकर्षित करने वाली सुविधाएं विकसित हो रही है, इससे यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ता जा रहा है। लगभग 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाले जो क्षेत्र हैं उन्हें हम मध्यम घनत्व के श्रेणी में रखते हैं। और फिर निम्न घनत्व के क्षेत्र, और निम्न घनत्व के क्षेत्र जहां पर जनसंख्या लगभग 300 से भी कम, 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाई जाती है, उन क्षेत्रों को निम्न घनत्व के क्षेत्र की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे कि मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, ओडिशा है, कर्नाटका है। इन राज्यों के कुछ भाग हैं जहां पर जनसंख्या घनत्व 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी पाया जाता है। ठीक है, और अगर हम इनमें चर्चा करें, भारत में एक तो बिल्कुल निम्न आबादी वाले क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या बिल्कुल कम पाई जाती है, जैसे कि हिमालय पर्वतीय प्रदेशों की हम बात कर सकते हैं, पश्चिमी राजस्थान की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। इसके अलावा जो जनजातीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, पूर्वी भाग है, मध्यवर्ती भाग है, जो विभिन्न प्रकार के हम कहेंगे उच्चावच यहाँ पे अवरोध जो पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो विभिन्नताएं पाई जाती है, पठारी क्षेत्रों, वहाँ पर भी क्या हो रहा है, जहाँ पर संसाधन नहीं है जिन पठारी क्षेत्रों में, वहाँ पर भी जनसंख्या का जमाव कम पाया जाता है। उर्वर भूमि नहीं है, वहाँ पर भी जनसंख्या का जमाव कम पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या घनत्व 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है, उन्हें हम निम्न घनत्व की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। इस प्रकार से हम भारतीय जनसंख्या को इन 3 जनसंख्या घनत्व के प्रकारों के आधार पर बांटकर अध्ययन करते हैं। ठीक है।